प्राकृतिक तटबंध यह नदी के निक्षेपण कार्य से निर्मित विचित्र स्थलाकृति है जो कि प्रत्येक नदी पर नहीं मिलती। यानी कि प्राकृतिक तटबंध जो है वो नदी के निक्षेपण कार्यों में महत्वपूर्ण स्थलाकृति है और ये विचित्र स्थलाकृति है और ये प्रत्येक नदी पर नहीं मिलती है। यानी कि किसी किसी नदी के ऊपर ये स्थलाकृति बनती है। प्रारंभ में नदी का जल प्रवाहित होते हुए मलबे को साथ लेकर चलता है और नदी अपनी घाटी के दोनों किनारों के भीतर ही प्रवाहित होती है। तो ये सामान्य सी घटना है, जब नदी प्रवाहित होती है तो अपने मलबे को साथ में लेकर चलती है और अपने घाटी के ये दोनों किनारे जो हैं इनके भीतरी भाग में ही चलती है। अब है परंतु बाढ़ के समय यह जल घाटी से बाहर काफी दूर तक चौड़ाई में बहने लगता है। परिणाम स्वरूप नदी के वेग में कमी के कारण घाटी के दोनों किनारों पर निक्षेपण से लंबे कटक जैसी आकृति बन जाती है। प्रारंभ में नदी जो है वो सामान्य प्रक्रिया से आगे बढ़ती है, लेकिन जब बाढ़ का समय आता है यानी कि नदी के अंदर जल की मात्रा अत्यधिक ज़्यादा हो जाती है, उस समय जल इस घाटी से बाहर आकर बहने लगता है। मतलब इस क्षेत्र में भी यहाँ पर भी बहने लगता है, इस क्षेत्र में भी बहने लगता है। तो जल जो है इस घाटी से बाहर निकलकर यहाँ पर भी बहने लगता है। तो इस बाहरी जल के बहाव के कारण नदी का वेग कुछ घट जाता है और इस नदी के वेग के घटने के कारण नदी में जितना भी मलबा जो है इसके साथ में प्रवाहित हो रहा है वो मलबा यहाँ पर निक्षेपित होने लगता है। पता है ना, जब नदी का जो उसकी गति जो है वो कम हो जाती है तो उसके भार ढोने की क्षमता भी काफ़ी घट जाती है। इसी कारण इस जल की जो क्षमता है इस मलबे को साथ ले जाने की, यानी अवसादों को यहीं पर छोड़ने लगता है। और ये अवसाद भी क्या है, इस घाटी के ये दोनों किनारे जो हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इस घाटी के दोनों किनारों के पास में इकट्ठा होने लगता है। तो यहाँ पर एक तट जैसी आकृति बन जाती है। इसमें भी जो भारी यानी बड़े पदार्थ जो हैं, अवसाद जो हैं, वो इस घाटी के अंदर की तरफ इकट्ठे होते हैं और बारीक जो अवसाद हैं वो इस घाटी के बाहर नदी की घाटी से दूर यहाँ पर यानी कि निक्षेपित हो जाते हैं। और इसी स्थान पर यहाँ पर तट के बिल्कुल समांतर नज़दीक, ठीक है, यहाँ पर वो एक बंध बन जाता है जिसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में इस बांध का निर्माण स्वतः ही हुआ है, इसीलिए इसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अब देखिए, इस बाहरी क्षेत्र में काफ़ी बार जो है ये उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पर लोग रहने लगते हैं, यानी कि निवास गृह बन जाते हैं। इसका जल जो तल है, यानी तल के नीचे का जो जल है वो भी क्या है, कुछ नज़दीक ही होता है। तो यहाँ पर सिंचाई के माध्यम से या कृषि जो है वो बड़ी ही अच्छी तरीके से हो पाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में उपजाऊ जो है वो कृषि का क्षेत्र है, निवास का क्षेत्र है। और ये बांध कभी कभी इसके बाद में अगर बाढ़ आती है तो ये बांध कहीं न कहीं से टूट जाते हैं और इस टूटने के कारण जो है इस क्षेत्र ये जो जल है ये बाहर आ जाता है और यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तो काफ़ी जनधन की हानि होती है। अब देखिए, काफ़ी समय तक इसमें जल, देखो बाढ़ का समय चला गया है, अब जल वापस इसी के अंदर बहने लग गया है, किनारे पे कटक हैं और कुछ अवसादों का निक्षेपण होता है तो इसी तली के अंदर होता है, इसी नदी की तली में होने लगता है और इसकी तली जो है वो ऊंची उठने लगती है। किनारे पे कटक है ही है, बांध है ही, ठीक है, और अंदर की तली भी ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से इसका तल बाहरी बाढ़ के मैदान के तल से क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। अब अगर ये तट बंध जो है टूटता है तो काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो ये बांध देखने को मिलते हैं जैसे मिसिसिपी नदी के किनारे, ठीक है, और हवांग नदी के किनारे भी ये बांध देखने को मिलते हैं, तटबंध। और उसके टूटने से, हवांग नदी के किनारे टूटने से भी क्या है, 2 बार तो 20वीं शताब्दी के अंदर काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा है यहाँ के लोगों को। धन्यवाद।